हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर अपनी कॉम्पिटिटिव मैथ जो कि हमारी चल रही थी क्षेत्र मिति, उसे आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। क्षेत्र मिति के तहत हमने कल आपको वर्ग और आयत दोनों को पढ़ा दिया है और उनके कुछ मिक्सचर क्वेश्चन थे वो भी हमने आपके लिए कंप्लीट करवा दिए हैं। उसी के तहत आगे बढ़ते हुए आज हम अपने त्रिभुज की शुरुआत करने जा रहे हैं। त्रिभुजों में भी जो भी सबसे पहले महत्वपूर्ण त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो जाएंगी वो अपना कौन सा कहला जाएगा, अपना विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुजों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लोगों के लिए ये बता दें हम कि यदि आपको किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मान के चलिए क्या ज्ञात करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसके लिए आपको हमेशा एक चीज दिमाग में बिठा लेनी है कि यदि आपको किसी भी त्रिभुज के एक भुजा मतलब एक भुजा के सापेक्ष आपको उसकी ऊंचाई पता चल जाए, क्या पता चल जाए, ऊंचाई पता चल जाए। ठीक है, चाहे आपकी तीन भुजाएं होती है, तीनों भुजाओं में किसी भी भुजा के सापेक्ष आपको ऊंचाई पता चल जाए तो आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कैसा कि आपको जैसे पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधा गुणित गए ऊंचाई। ठीक है, क्या होता है 1/2 आधा गुणित गए ऊंचाई, ये उसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो इसी के तहत आप हमेशा ये काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि यदि आपको एक त्रिभुज दे दिया गया, उसकी एक पर्टिकुलर एक भुजा दे दी गई और उसी के सापेक्ष आपसे बोल दिया जाए कि एक कोई विषमबाहु त्रिभुज है, उसकी एक भुजा है 4 सेंटीमीटर, उसकी 4 और उसी भुजा के सापेक्ष उसकी ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, आप सीधा क्या करना, 1/2 आधा गुणित गए ऊंचाई, तो 1/2 आधा गुणित गए 4 पंचे 20 बटे में 2 मतलब कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये चीज हमारी समझने की कोशिश करना है आपको। क्या यही चीज आपके दिमाग में एक बार बैठ गई, हमेशा के लिए आप फ्री हो जाओगे। क्लियर है, तो ये चीज आपको देखना है। क्या है कि हमारा विषमबाहु त्रिभुज है, माना वह त्रिभुज जिसकी भुजाएं ABC कैसी हो, ABC। ठीक है, तो वो अपना कौन सा त्रिभुज कहला जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज कहला जाएगा। तो ये है आपका विषमबाहु त्रिभुज। तो हमने यहाँ पे इसको A मान लिया, इसको B मान लिया और इसको C मान लिया। ये आपकी तीन भुजाएं हैं, अलग अलग है तीनों भुजाएं, तो आपको इसको क्या बोल देंगे, विषमबाहु त्रिभुज है। अब थोड़ी सी चर्चा करें, यदि आपको ऊंचाई ना दी जाए तो आपको क्या करना है। तब आपको क्या करना है कि हमारा एक मान लीजिए त्रिभुज ABC वाली भुजा का है, भुजा A के संगत ऊंचाई क्या मान ली हमने, H हो जाए। ठीक है, भुजा A के संगत, तो यदि इस A के संगत यदि आप ऊंचाई ये मानेंगे, ठीक है, या तो फिर क्या कर सकते हैं आप, ये A मान लीजिए, ये B मान लीजिए और ये C मान लीजिए, और ये क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा H। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा काम करना है। तो भुजा क्या A के संगत ऊंचाई क्या है, H है। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा S रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये अपन ने बचपन में सूत्र पढ़ा था, हीरोइन का सूत्र, जिसे अपन हैरो का सूत्र भी बोलते थे, जिसे दूसरे वर्डों में बोला जाता है हीरोइन का सूत्र। ठीक है, काय का सूत्र बोला जाता है, हीरोइन का। तो वो वाला फॉर्मूला आप लगा के इसको हल कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले S की जरूरत पड़ेगी। तो S क्या कहलाता है, S कहलाता है अर्ध परिमाप, हाफ पैरामीटर। ठीक है, अर्ध परिमाप। ठीक है, जहां S आपका क्या कहला जाएगा, अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप से पहले अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं परिमाप। तो परिमाप हमने वर्ग और आपको काय में आयत में भी बता रखी है। वर्ग और आयत में क्या बताया था, वर्ग और आयत में हमने आप लोगों को यह बताया था कि यदि आप किसी भी बिंदु से स्टार्ट करके अपनी आकृति का पूरा जब एक चक्कर लगा लेते हैं तो आप क्या क्या प्राप्त कर लेते हैं, उस अपनी आकृति की परिमिति या परिमाप प्राप्त कर लेते हैं। तो मान के चलिए आपने यहाँ से कोई चीज स्टार्ट की और यहाँ से ऐसा जाते गए और यहाँ से होते हुए आपने वापस इसी बिंदु पर प्राप्त पहुंच गए, तो आपने क्या कर लिया, उसकी पूरे का पूरा एक चक्कर लगा लिया, मतलब आपने उसका परिमाप प्राप्त कर लिया। जितनी भी दूरी तय करोगे अब वो इसका क्या कहला जाएगा, परिमाप कहला जाएगा। इट मींस कि जहां से आप स्टार्ट कर दे, मतलब तीनों भुजाओं का योग आपका क्या कहला जाएगा, परिमाप कहला जाता है। क्या कहला जाता है, तीनों भुजाओं का योग उसका परिमाप कहला जाता है। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, तो यहां पे हमने लिखा त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, आपका त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। क्लियर, यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं। अब और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे परिमाप के बारे में चर्चा हो गई। यदि ये चीजें आपको एक बार में समझ में आ जाएं तो आपको फटाफट अपना काम आगे कंटिन्यू करते चलेंगे अपन। फिर और आगे बढ़े, तो जहां पे उन्होंने बोला है, तो जहां S बराबर क्या होता है, हमने बताया आपको अर्ध परिमाप। तो S बराबर हो जाएगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2। क्या आ जाएगा,
a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये आपका क्या आ जाएगा, अर्ध परिमाप। क्लियर, तो ये हो जाएगा अर्ध परिमाप। तो यहां से आपको सब कुछ मिल रहा है। और यदि हमने अभी आपको बताया था, यदि आपको a के सापेक्ष ऊंचाई पता चल रही है तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये भी आपका उसका क्षेत्रफल बन जाएगा। ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया कि हर त्रिभुज और हर चतुर्भुज में यदि आपको किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के सापेक्ष ऊंचाई मिल जाए तो उसका 1/2 आधा गुणित का ऊंचाई क्षेत्रफल, और यदि कोई चतुर्भुज में एक भुजा उसकी ऊंचाई के सापेक्ष आपको क्या, उसकी सापेक्ष आपको ऊंचाई मिल जाए तो भी आपका क्या, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधा गुणित का ऊंचाई। ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं। इस चीज को यदि आप दिमाग में एक बार बैठा लेंगे हमेशा के लिए आपका काम आसान हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले आपके मन में आया कि सर ये इतने प्रकार के त्रिभुज याद कैसे रखेंगे, तो आपको अभी फिलहाल में सूत्र यदि याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बेसिक प्रॉपर्टीज याद रख के चलना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने माना ये आपकी क्या हो गई, बी, और ये बी, और ये क्या हो गया आपका ए, ये हो गया आपका कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप की थोड़ी सी चर्चा कर ले तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो ए बी बी मतलब क्या आ जाए, a + 2b, ये क्या हो जाएगा उसका परिमाप। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, s - b रूट के अंदर s - a, ये आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सामने है आपके, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आपका काम इजी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक और चीज आती है कई बार, ऊंचाई के बारे में। ठीक है, ऊंचाई के बारे में चर्चा करने के लिए यदि देखा जाए तो ऊंचाई अपन निकालने की सोचें तो यहाँ से आपने एक डाला लंब। ठीक है, ये डाला आपने क्या, लंब डाला। तो लंब आपने जैसे ही डाला तो आपको यहां से पता होगा कि किसी भी त्रिभुज के यदि किसी भी भुजा के सामने शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डाला जाता है तो वह उस भुजा को दो समान भागों में विभाजित कर देता है। क्या, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक यदि लंब डाला जाए तो वह उस भुजा को दो समान भागों में विभाजित कर देता है। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका एक क्या दो भागों में डिवाइड होने वाला है, a/2 और a/2। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। बस जैसे ही आपने इसे a/2 दो भागों में विभाजित किया तो बस अपन ऊंचाई चाहिए इसका मान, तो ये क्या हो गया आपका आधार, और ये क्या हो गया आपका कर्ण। ठीक है, तो आपका कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा कर्ण बराबर b², फिर क्या a/2 का स्क्वायर मतलब 4, और प्लस में क्या h²। आपको काय की वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू चाहिए, तो आ जाएगा क्या b² माइनस का a 4a/4 बराबर h का स्क्वायर। अब यहां से आपने इसका रूट कर दिया तो क्या आ जाएगा, 4b² माइनस a² अपॉन में 2 बराबर h। ये आपका h की वैल्यू निकल आएगी। कई बार अपन को ऊंचाई भी पूछ ली जाती है, तो यदि याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जितना आपको आए आपको तो समझते चलना है कि क्या कैसे आ रहा है। ठीक है, क्या कैसे आ रहा है, आपका काम अपने आप होता जाएगा। क्षेत्रफल के लिए यहाँ पे एक और ये वाला फॉर्मूला चल रहा है आपका। ठीक है, क्षेत्रफल के लिए भी आपका आधा गुणित का ऊंचाई होता है, तो आधा गुणित का ऊंचाई इसकी सहायता से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप क्षेत्रफल बना सकते हैं। तो जहां से भी आपको जो चीज याद हो वो आपको करना है, नहीं तो सबसे अच्छा आपको फॉर्मूला कौन सा याद है, 1/2 आधार गुणित का ऊंचाई, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया समबाहु त्रिभुज। ये देखिए वेरी IMP, समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा देखें। माना एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई a है, तब तो समबाहु त्रिभुज का मतलब ही क्या है, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो जाएं, बराबर। वह कौन सा त्रिभुज कहला जाएगा, आपका समबाहु त्रिभुज कहला जाता है। ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो जाए, समान, वो समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे आपने देखा परिमाप है a + a बराबर कितना हो जाएगा 3a, और ऊंचाई कितनी है आपकी, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपन उसके यहाँ पे परिमाप हो गया ये। ठीक है, तो ये आ गया a, तो परिमाप कितना हो गया आपका 3a। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण ये दोनों चीजें हैं, इनको आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये क्या है, आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो यहां से आपने निकाल लिया a। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करें अपन काय की, ऊंचाई या जिसे अपन बोल रहे हैं क्या, माध्यिका। ठीक है, माध्यिका ऊंचाई, तो ये क्या भागों में डिवाइड हो जाएगा, a/2
ये आपका हो जाएगा a/2। क्लियर है, a/2 हो गया। अब देखना ऊंचाई निकालें h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर तो h का स्क्वायर बराबर या h बराबर अंडर रूट, मतलब अंडर रूट क्या आ जाएगा आपका a/2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस कितना आ जाएगा आपका a²। आप इसको हल कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आप 4 पहुंचा दोगे या इसको आगे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 3a² नहीं 4a² आ जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा a², तो क्या बचेगा आपका 3 और अपॉन में क्या है 4 है, तो 4 से बाहर निकल के क्या बचेगा केवल 2। तो देखिए इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, h को ज्यों करते हुए रखे रहने देते, इसको इस तरफ भेज देते तो ये आपका प्लस में आ जाता, तो आपकी ऊंचाई ये आ गई। अब आपको यहाँ से पता है कि आपको ऊंचाई तो ये पूछ ली गई, ठीक है। अब हमें पता है क्या, हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित गए ऊंचाई। तो आधार क्या है आपको पता है, अब भी माना आपने a² और ऊंचाई क्या निकाली √3 a² अपॉन में क्या है आपका 3/2 इंटू में क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी ऊंचाई आ रही है, ठीक है। तो ऊंचाई आपकी ये आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको जैसे ही हल किया तो यहाँ पे हर एक चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा इनको अरेंज कर देते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा a है, ठीक है, ये भी a है, तो बस इसको अपन थोड़ा सा बता देते हैं क्या कि यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, a तो रूट के अंदर है तो अगली बार आपका आ जाएगा √3a/2, ठीक है, √3a/2, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको इसको भी हल करना पड़ेगा। इसको जैसे ही आप हल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या 1/2 तो था ही, ठीक है। तो इस वाले 2 को हटा देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा √3a² अपॉन में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली चीज भी आ गई, तो आपके ये दोनों फॉर्मूले आ गए, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपने इस तरीके से ड्राइव भी कर सकते हैं यदि आप भूल जाएं तो, ठीक है। तो हर चीज को आपको समझते आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज आ गया आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हमेशा के लिए वही होता है क्या, आपका P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H पर हाइपोटेनियस। मतलब आपका क्या होता है, 3 चीजें दी गई हैं, क्या PBH, ठीक है, PBH, तो ठीक है, इसी बेस पे आपको काम करना है। तो ये आपको समकोण त्रिभुज बचपन से याद है, यहाँ पे कितने अंश का कोण बनता है 90 अंश का कोण बनता है। अतः यह क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी आपको एक लंब होगा, एक कर्ण होगा, एक आधार होगा, बस। और क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणित गए ऊंचाई। परिमाप तो आपको हर चीज का क्या है, सभी भुजाओं का योग क्या हो जाता है आपका परिमाप हो जाता है। क्लियर। अब और आगे बढ़ते हैं, अगला है, अब यहाँ पे चालू कर रहे हैं हम चतुर्भुज। चतुर्भुज में भी आपको हमने सीधी सच्ची बात, एक और प्यारी स्वीट्स बात ये बताई है आप लोगों के लिए कि जब भी आपको चतुर्भुज के बारे में चर्चा की जाए तो आपको क्या करना है, एक ये है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल क्या है, या सबसे पहले आपका परिमाप क्या होता है, आपका समांतर चतुर्भुज का परिमाप 2 कोष्टक में a धन b, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला है माना समांतर चतुर्भुज की क्रमशः भुजाएं a और b हैं, ठीक है, तथा a के संगत ऊंचाई आपको h। यहाँ पे ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या मिल गया ये, क्या ये यदि आपको कहीं मिल जाए तो बस आपको खटाखट बिल्कुल फटाफट आंसर निकालने मिल जाएगा कि a के संगत ऊंचाई h है। यही वर्ड हम आपसे बोल रहे थे। उसी तरीके से जब आपको ये मिल जाए तो बस आपको पता है समांतर चतुर्भुज या मतलब आमने सामने की भुजाएं कैसी हैं आपकी बराबर है और समांतर भी हैं, ठीक है। तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा 2a + b और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आधार गुणित का ऊंचाई। आधार गुणित का ऊंचाई क्या हो जाएगा a × h। अब यहाँ पे b का कोई रोल नहीं रह जाता फिर, ठीक है, यहाँ पे b का कोई रोल नहीं हो जाता, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपको h का दिया गया है, आपको a के सापेक्ष ऊंचाई दी गई है, ठीक है। तो इस अनुसार ये काम हो जाएगा, तो आप ये वाला काम कर देंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और अगला आ गया आपका समचतुर्भुज। ये भी काफी इंपॉर्टेंट, जैसे आपको यहाँ पे याद रखना है हमेशा, सबसे पहले आपको कुछ याद हो चाहे ना हो, आपको यदि त्रिभुज दिया गया है तो त्रिभुज में आपको समबाहु त्रिभुज याद रखना है, और आपको वर्ग यदि चतुर्भुज दिए गए तो चतुर्भुज में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है समचतुर्भुज याद रखना है। इससे बहुत क्वेश्चन बन चुके हैं आपके पेपर में, तो इन्हीं चीजों पे आपको काम करना है। तो यहाँ पे आपको समचतुर्भुज का सबसे पहली प्रॉपर्टी, इसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं समान,
ठीक है, सभी भुजाएं समान होती है, पर विकर्ण कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हीं पे अपन को काम करना है। माना कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई a है तथा दोनों विकर्णों की लंबाई क्या है, d1 और d2 है, तब क्षेत्रफल क्या होने वाला है, क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 1/2 d1 इंटू d2 मतलब 1/2 आपको क्या पता चल जाएगा, 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, आप यहाँ पे सबसे पहले आपसे यदि पूछा जाए क्या परिमाप, तो पहले अपन परिमाप देखेंगे, फिर उसके बाद अपन उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करना देखेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा परिमाप, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, ठीक है। तो या तो आप चार भुजाओं का योग कर दो, या चार भुजा समान है तो चार से क्या कर दो, गुणा कर दो, ये आपका क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है। ठीक है, परिमाप के बाद अपन चलते हैं भुजा के पास। तो भुजा बराबर क्या होगा आपका, तो भुजा बराबर हो जाता है आपका 1/2 अंडर रूट d1² प्लस d2²। तो यहाँ पे आपको पता है कि चारों भुजाओं का मान आपका किसके बराबर आ जाएगा, दोनों भुजाओं के, दोनों विकर्णों के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसको ज्ञात करना है। तो कई बार आप लोगों को बुक्स में या आप यदि पढ़ रख चुके हैं पहले भी, ठीक है, तो आपको वहां पे इसका फॉर्मूला क्या मिलने वाला है, वहां पे आपको कई बार ऐसा फॉर्मूला मिल जाता है, क्या, a बराबर अंडर रूट d1² प्लस d2² 4, ठीक है, ये है। और ये वाला फॉर्मूला मोस्ट आईएमपी है भैया। अभी आप लोगों ने यदि लेटेस्ट में, अभी आपने यदि, वो हम फिर से बोल रहे हैं भैया, अभी एट प्रेजेंट में 100 में से लगभग 70 से 80 लोगों ने जेल पहली का एग्जाम दे रखा है। क्या एग्जाम दे रखा है, जेल पहली का। तो उन्हीं के क्वेश्चन हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी क्वेश्चन, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आपके लिए यहाँ पे आपको क्या दिए गए थे, यहाँ पे आपको सब चीजें आई थी। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को आपको इस चीजों को इसीलिए बिल्कुल रट लेना है। देखिए, कई बार आप लोगों को ये पता है कि जब जो चीज हम, इसलिए तो आपने यदि देखा होगा कि हमने बहुत कम ट्रिक सिखाई हैं। यदि कोई बच्चा हमारे साथ शुरू से आखिरी तक अभी तक जुड़ा है तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमने बहुत ही कम आपको चीजें याद करने के लिए बोला है। पर यहाँ पे आपको चीजें कुछ चाहिए, कौन सी, जो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, बिना याद करे आप काम कर नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये वाली चीजें याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि यदि आपने ये चीजें याद नहीं करी तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको बिना फॉर्मूले के आप कोई भी चीज निकाल ही नहीं पाओगे, तो वही चीज हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका समचतुर्भुज के बारे में पूरी चर्चा हो जाएगी। ठीक है, इन्हें बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। अगला आ गया समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज के थोड़ा सा डायग्राम भी आप लोगों को बता दें, क्या, जिसे अपन जीप आकार का बोल सकते हैं, ये वाला इस टाइप में भी आ जाएगा आपका। एक ये है समलंब चतुर्भुज, या दूसरा एक इस तरीके से बोल सकते। ठीक है, दो आपको यहाँ पे भुजाएं मिलेंगी, दो आप ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं समानांतर हो। कैसी दो भुजाएं समानांतर हो, वो चतुर्भुज आपका क्या कहला जाएगा, समलंब चतुर्भुज। तो यहाँ पे आपको इसका सीधा माना समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई a और b तथा उनके बीच की दूरी क्या है, h है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पे इनकी दो समांतर भुजाएं ये दोनों हैं, इनकी बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दे दी हमने। तो बस आपको क्षेत्रफल कैसे निकालना है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित गए ऊंचाई। ठीक है, तो इन दोनों का योग करेंगे और इन दोनों का योग क्या कर देंगे, यहाँ पे a और b ले लिया हमने। ठीक है, और इसको आप ऊंचाई मान लो, यहाँ पे आप a और b ले लो और यहाँ से आप यहाँ तक की ऊंचाई मान लो, कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा सवाल। तो ये बहुत आसान तरीके से आप कोई भी चीज कर सकते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, समांतर भुजाओं का योग गुणित गए ऊंचाई, आपका आंसर। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, तो यहां से ये चीज भी आपको पता चल गई कि समलंब चतुर्भुज के बारे में भी कुछ चर्चाएं हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे हिसाब से ये हमारा आखिरी फॉर्मूला था। अब हम चलने वाले हैं अपने काय के ऊपर, अब चतुर्भुज के थोड़ी सी। माना यदि आपको कुछ अलग से चतुर्भुज दे दिया जाए, एक नई चीज आप लोगों के लिए लेके आए हैं। देखना भैया, हर बार हम आपसे हमेशा के लिए अनुरोध करते हैं कि हम आपको कुछ ना कुछ अलग सिखाएंगे जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे माना एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC पर अन्य दो शीर्ष B और D क्रमशः BN और क्या DN लंब हैं, तब क्षेत्रफल 1/2 AC ब्रैकेट में BN प्लस DN। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मान के चलिए कोई चतुर्भुज दे दिया गया,
ठीक है, और आपसे बोल दिया जाए सुनना, यहाँ पे आपको कई बार ये चीजें कई बार आ जाती है, अपन सोचते रह जाते क्या करेंगे। आपको एक चतुर्भुज दे दिया गया ABCD, क्या एक चतुर्भुज दे दिया गया आपको ABCD, कुछ भी तरीके का, ये तो आपका अच्छा सा दिख रहा है, इसको अपन हटाते हैं, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, नहीं ये भी अच्छा ही है। तो देखिए कैसा बनाते हैं अपन, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ये देखिए अब ये बन रहा है अजीबोगरीब सा चतुर्भुज। ठीक है, पता नहीं क्या, किसी को पेटिस दिख रहा होगा तो भैया वो मानना वो मान लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो काम से मतलब है, अपना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने स्टार्ट किया ABC और D, ये हमने इसको चतुर्भुज बना दिया। यदि इसके कोई दो विकर्ण, क्या है AC, किसी विकर्ण AC दे दिया गया कि दो शीर्ष लंब B व D से क्रमशः, B व D से क्रमशः क्या क्या, यहां से BN, कौन सा BN, ये वाला डाल दिया जाए, और यहां से आपको कौन सा डाल दिया जाए, DM लंब हैं। तब यदि आपको ऐसी कोई कंडीशन मिल जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसी जब कोई कंडीशन मिल जाए तब आपको यहां पे इसका क्षेत्रफल क्या निकाल देना है। तो हमने आप लोगों को सिखाया था क्या कि यदि आपको देखना, यदि आपको किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो आप क्या करते थे, उस भुजा के सापेक्ष आपको यदि ऊंचाई पता हो तो आप ज्ञात कर देते थे, है ना। और यदि आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए था तो उसकी अब जो भुजा होगी उसकी ऊंचाई के सापेक्ष गुणा कर देते थे अपन दोनों चीजों का, तो आ जाता था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि आप भूल जाए तो ये देखिए, ये वाला हिस्सा एक त्रिभुज है और यहां से आपको दूसरा वाला हिस्सा भी एक क्या दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। तो वही चीज है, यहां पे आप पहले इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 AC बटे MD। ठीक है, इस वाले त्रिभुज का AC बटे क्या आ जाएगा, DM आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर यहां से आप क्या निकालोगे, इस तरफ वाले त्रिभुज का निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/2 AC गुणा गए BN। ठीक है, और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो वो काय का क्षेत्रफल बन जाएगा अपने, काय का क्षेत्रफल बन जाएगा अपने चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कई बार अलग अलग चीजें आ जाती हैं तो अपन को उसको समझना है। तो देखिए कैसे, जैसे हमने निकाला त्रिभुज ये वाला ACD का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/2 AC गुणित गए MD या DM, जो भी अच्छा लगे, DM लिख लेना, अच्छा लगेगा। ठीक है, उसी तरीके से आपने अगला निकाला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AC गुणित गए क्या आ जाएगा अपना BN। ठीक है, तो ये दोनों आ गए। अब दोनों आपको क्या है, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, दोनों को क्या कर दीजिए प्लस, तो आपका क्या बन जाएगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, दोनों में आप देख रहे हैं क्या लिख सकते हैं, 1/2 AC गुणित गए DM प्लस 1/2 AC गुणित गए BN। ठीक है, ये आया। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 गुणित गए AC, ये कॉमन बचा क्या, DM प्लस BN। देखिए बन गया यही। तो वही चीज है, समझने बस की देरी थी, आपने ये काम कर दिया। तो ये हर एक चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको समझते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको बहुत सारी चीजें, महत्वपूर्ण चीजें बताते गए और यहाँ पे आपका ये काम भी किया। ठीक है, तो पूरा का पूरा हमने यहाँ पे आपको क्या दिखा दिया, सभी चतुर्भुज बता दिए, सभी त्रिभुज बता दिए और उनके क्या कर दिए, क्षेत्रफल निकाल के आपको दिखाए। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब हम अपनी यहाँ पे आगे से हम क्या क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम आप लोगों को बिल्कुल बहुत ही विनम्रता के साथ अनुरोध कर रहे हैं कि भैया आपको हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने हमारे अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता ही है। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए बराबर तरीके से हर एक फील्ड में पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमने अपनी लगभग रीजनिंग पूरी समाप्त कर रखी है। आप लोगों के लिए रीजनिंग की पूरे के पूरे टॉपिक कहाँ हमारी प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हो,
सीख सकते हैं, ठीक है। और हमारे यदि मैथ्स की बोला जाए तो मैथ्स भी आपकी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रही है। वहां से आपको क्या, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आपको सभी चीजें वहां से मिल जाएंगी। साइंस भी आपकी बिल्कुल रेगुलर वे में बिल्कुल बहुत ही स्मूथ और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से कंटिन्यू हो रखी है। और एमपी जो आपका लगभग समाप्त हो चुका है और फिर से हम उसको नए तरीके से दूसरी चीजों और इंपॉर्टेंट चीजों के साथ फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पूरी चीजें हम आपको होल पैकेज बिल्कुल फ्री आपके लिए दे रहे हैं। तो आपका ये काम तो बनता ही बनता है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों यारों से भी बोलिए कि हमारे चैनल पे आएं और जितना हो सके भरपूर लाभ लें, ठीक है। चलिए अब हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू। तो अब हमारा ये क्वेश्चन आ रहा है, एक त्रिभुज की भुजा 8 मीटर तथा 6 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहां पे आपको क्या दे दिया गया, एक त्रिभुज की भुजा आपसे बोल दी गई, क्या दी गई, 8 मीटर और 6 मीटर है, ठीक है। तो आपको त्रिभुज की भुजा दे दी गई 8 मीटर और 6 मीटर, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां पे आपको एक हिसाब से कुछ खास चीज नहीं मिली, ठीक है, कुछ खास चीज नहीं मिली, ठीक है। तो यहां पे आपको इसको हल करना है, ठीक है। तो आपको यहां पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको इसका। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कर लेंगे कि यहां पे आपको एक छोटी सी मिस्टेक दे रखी है, क्या कि आपको एक भुजा का मान और नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इसको पहले हम सुधारते हैं, फिर उसके बाद कर ले हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 8 मीटर 6 मीटर और एक और जोड़ दो आप, क्या 10 मीटर है, क्या है 10 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं। एक त्रिभुज की भुजा क्या है आपकी 8 6 और 10, ठीक है। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब आपको ऊंचाई तो पता नहीं, तो फटाफट अपन निकालने वाले हैं। क्या ये कैसा त्रिभुज बन गया, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले एस चाहिए, तो एस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा सबका योग। तो आपने किया 10 और 8 18 और 6 24 बटे 2, मतलब कितना आ गया 12, ठीक है। अब आपको क्षेत्रफल याद है, क्षेत्रफल होता है आपका s अंडर रूट के अंदर s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ठीक है। तो आपने लगाया सीधा मान s मतलब 12 गुणित गए s माइनस a, ठीक है, फिर s माइनस b, ठीक है, मतलब क्या आ गया 6 और s माइनस क्या आ गया c, मतलब कितना आ जाएगा आपका 10, ये आपका आ गया माइनस, ठीक है। बस इसको हल कर दिया, तो इसको हल भी आपको ज्यादा बार बार बड़ा नहीं करना है। यहाँ पहला क्वेश्चन है 12, ये लिख लिया, फिर अगला आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे आपका 6 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या कि यहाँ से 4 से क्या बाहर आ जाएगा, यहाँ से 4 से बाहर आ जाएगा 2, यहाँ पे 12 को आप क्या लिख सकते, 6 गुणित गए 2, क्या लिख सकते 6 गुणित गए 2, तो ये 6 से ये 6 बाहर, ठीक है, और 2 से 2 में से 2 बाहर, तो कितना आ गया आपका 4 6 24, क्या आ जाएगा 4 6 24, क्या है मीटर स्क्वायर, क्या आया मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल कितना आ गया आपका 24 मीटर स्क्वायर। तो आपको हर चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, इजी तरीके से लेते चलना है। यहाँ पे आपका सवाल यही है, त्रिभुज की भुजाएं 8 मीटर और 6 मीटर और 10 मीटर हैं, ठीक है। भुजाएं 8 मीटर 6 मीटर 10 मीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। तो बिल्कुल आसान चीज को आसान तरीके से ही देखते चलना है, ना कोई दिक्कत होगी ना कोई परेशानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया है, एक त्रिभुज की आधार की, एक त्रिभुज के क्या है, एक त्रिभुज के आपको क्या दिया गया है, एक त्रिभुज के आपको यहां पे आधार की लंबाई दे रखी है, ठीक है। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई आपको यहां पे दे रखी है, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या दिया गया है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई आपको 12 मीटर तथा ऊंचाई आपको यहां पे लंबाई कितनी 15 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है, और एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है, तथा इस त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 मीटर है, तो उस त्रिभुज की ऊंचाई। अब यहां पे देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया है पहली बार में ही, आपको इसको बहुत आराम से समझते चलना है, ठीक है। तो यहां पे आपको क्वेश्चन दे रखा है सामने आपको, ठीक है। तो इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो एक त्रिभुज के आधार की लंबाई कितनी दे रखी है आपको 15 मीटर तथा ऊंचाई कितनी दे रखी है 12 मीटर। एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है। तो यहां पे आपको क्या है, एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का, तो यहां पे अपन लिखते हैं पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। और यहां पे लिखते हैं अपन
दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है भैया, अच्छा क्वेश्चन मिला है, बिल्कुल इजी है। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का कैसा दिया गया आपको, 2 गुना दिया गया। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का दुगना है कौन सा, दूसरा। तो यदि आप ये x मानेंगे तो दूसरा कितना आ जाएगा आपका, 2x। क्या आ जाएगा आपका, 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये संबंध बन गया। अब यहाँ पे चलते हैं अपन स्टार्टिंग में। किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 और ऊंचाई 12 मीटर है, तो आपको क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। यहाँ पे आपने कोई त्रिभुज बनाया, इसकी आपने क्या लंबाई मान ली 15 और उसी के सापेक्ष ऊंचाई कितनी हो गई, 12। बस लो भैया, इसका निकल आया। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित गए ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार कितना हो जाएगा आपको 15। ठीक है, ऊंचाई कितनी दी गई है 12। बस हल कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपको 15। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से काटा 6, 15 छक्का कितना आ जाएगा 90। 15 छक्का कितना आ गया 90। तो आपको पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना पता चल गया 90। मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, दूसरे त्रिभुज का हो जाएगा 90 गुणित 2, मतलब कितना 180। क्या आ गया 180 आ गया। ठीक है, 180 आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 180। तो बस अब दूसरे त्रिभुज के पास चले तो क्षेत्रफल कितना हो गया 180, लंबाई कितनी हो गई उसकी 20। तो ऊंचाई आपको पता है क्या, नहीं पता है। ठीक है, गुणा में 1/2 तो चल ही रहा है। बस इसको आपने हल किया तो जैसे यहां से कितना आ गया आपका 10 और 0 से 0 कट गया, तो h बराबर कितना आ गया आपका 18। ये अच्छा क्वेश्चन था भैया, ये क्वेश्चन आपको इजी तौर पे नहीं मिलने वाले, तो इसीलिए तो हम करवा रहे हैं। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं आजकल। कुछ वो वाले नहीं कि एक भुजा वो पहला क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे भैया। आजकल यही क्वेश्चन आपके ट्रेंड में चल रहे हैं, तो इन्हीं को आपको कंटिन्यू करते चलना है। क्लियर है, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई करनी 6 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पे देखना क्या दिया गया है आपको, ऊंचाई दी गई है 6, करनी 6 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब यहाँ पे आपको पहले क्या पता होना चाहिए, पहले भैया हमें ऊंचाई का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जब तो हम इसका काम कर पाएंगे। तो वही है, हर चीज को आपको समझता है चल रहे हैं। समबाहु त्रिभुज का आपको ऊंचाई याद करवाए, हम थोड़ी सी ऊंचाई याद करवाए। क्या होती है ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की आपको ऊंचाई दी गई है। ठीक है, तो ऊंचाई बराबर क्या होता है, ऊंचाई बराबर होता है √3/2 इंटू a। आया याद, हमने दिखाया था ऐसा कुछ, ऐसा करवा के हमने निकलवाया था। ये आपका था क्या h, ये क्या माना था हमने a/2, ये मान लिया था a/2, ये था a, ये था a। तो हमने h बराबर सिखाया था, h बराबर था आपका a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, और अंडर रूट के अंदर तो यहाँ पे आपका क्या बन गया था, यहाँ पे आपका बचा था √3 अपॉन में 2 बचा था रूट के बाहर, यहाँ पे a आ गया था। ये क्या था, ऊंचाई थी, तो वो हमने फिर निकाल के दिखा दी। जब भूल जाओ तो ऐसे निकाल लेना, कुछ भी आप करो आंसर तो आपको आना ही आना है। तो यहाँ से देखिए ऊंचाई है आपको क्या √6, तो यहां से आपने क्या निकाला, इसको निकाला, अपॉन में 2 चल रहा है, इंटू में a। आपको क्या चाहिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, a चाहिए। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 करनी 6 बटे में क्या करनी 3। ठीक है, अब आपकी इच्छा हो रही इसको काट दें, तो हाँ भैया बिल्कुल काटना है। 6 को आप क्या लिख सकते 3 गुणा 2, तो आपने काटा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा रूट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके काट तो नहीं सकते, फिर भी अभी आपने काट दिया, आया सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 2 करनी 2। ठीक है, 2 करनी 2 आपके a का मान, a का मान जैसे ही आया तो आपको क्षेत्रफल याद है, क्षेत्रफल आपका होता है √3/4 इंटू a स्क्वायर। √3/4 इंटू a स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। बस आप याद कर दीजिए, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा √3 अपॉन में 4 इंटू में क्या आ जाएगा 2√2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4 गुणे 2 मतलब कितना आ जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ पे क्या करनी 3 बटे में 4, तो 4 एकम 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा 2√3 क्या आ जाएगा 2√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये वाला भी बिल्कुल आसान तरीके से ज्ञात कर लिया। तो भैया वही चीज है, जो चीज बोलते जा रहे हैं वही आपको निकालते चलना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। अब अगला क्वेश्चन जो है हम आपके लिए होमवर्क में देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखिए, अगला क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज का। तो जो हम चतुर्भुज के संबंधित क्वेश्चन और जितने भी प्रकार की चीजें हैं वो हम कल समाप्त करके कल हम अपना क्षेत्रफल क्या खत्म करने वाले हैं, क्षेत्रफल खत्म करने वाले हैं और एंटर करने वाले हैं काय में। थोड़ा सा हम क्या हो सकेगा तो कल के कल ही आपको व्रत भी बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको हर चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझते चलना है। हमने आज 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए, ये काफी इंपॉर्टेंट थे। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूलों पे बहुत अच्छे से काम करना है और ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में है तो इसको भी आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करते चलना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया और इसी के साथ हम यहाँ पे क्या अपनी क्लास को समाप्त कर रहे हैं। फिर उससे पहले फिर से हम आप लोगों के लिए बता दें कि यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ ऑफलाइन भी जुड़ना चाहता है तो उनके लिए हमने अपने क्या सागर शहर में हमने अपनी क्या गोपालगंज क्षेत्र में स्थित हमारी कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है प्रज्ञा स्मार्ट सक्सेस क्लासेस के नाम से। तो वहां पे भी आप जाइए और पहले रजिस्ट्रेशन करा के पहले आप लोग वहां से अपना रजिस्ट्रेशन करा के आप वहां पे अपनी सीट बुक कर सकते हैं। वहां पे आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपको बिल्कुल 100% सिलेबस कराने की कोशिश की जाएगी काय की अपने पुलिस आरक्षक की, जो कि काफी समय है। बस वहां पे आपको क्रैश कोर्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट्स प्रैक्टिस पेपर के साथ आपको प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहां पे आपको जुड़ना है और जितना हो सके हमारे साथ बिल्कुल बने रहना है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार। आपका दिन शुभ हो और जितना हो सके हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हो सके तो जितना हो सके शेयर भी करते रहिए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।